ये रही पूरी की पूरी डेट शीट। कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, पूरे टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इसको फॉलो करा 95% गारंटीड आएगी। और जब 95% ले आओ ना क्लास 10 के अंदर, तो उन रिश्तेदारों को एक डब्बा मिठाई एक्स्ट्रा भिजवाना है जो कि आज आपसे ये बोल रहे हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तू तो नहीं कर पाएगा, तू तो नहीं कर पाएगी। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं क्लास 10th की डेट शीट वाली स्ट्रैटेजी। देखो, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, आपकी डेट शीट आ चुकी है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो। यहां पर हम पूरे सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट पूरी आपको समझाने वाले हैं। सिर्फ समझाएंगे नहीं, आपको यह बताऊंगा कि कौन से दिन में कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन हमें करना है, कैसे रिवीजन करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो, जैसे आप सीबीएसई के नहीं हो, किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा कि रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है हमें अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, 3 प्रकार के हमारे यहां स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनका अभी तक 0 से 50% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, चाहे अभी तक वो नहीं पढ़े हो, कुछ भी रीजन हो, बट उनका सिलेबस नहीं हो पाया। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 50 से 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको हम टॉपर्स बोलते हैं, जिन्होंने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया होगा और बस वो रिवीजन कैसे करना है वो ढूंढ रहे होंगे। अगर तुम इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, यही वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज बोलूंगा, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ यार, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ना रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजें नोट करते चलना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी 10th बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, आज डेट कुछ भी हो सकती है। मान के चलते हैं स्टूडेंट 1 जनवरी को ये वीडियो देख रहा है ना, मुझे नहीं पता तुम कब इस वीडियो को देख रहे हो। जो भी तुम्हारी डेट है, उस डेट से लेकर 4 फरवरी तक तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर 4 फरवरी से 11 मार्च जब तक आपके पेपर चलने वाले हैं, उस दौरान आप रिवीजन कर रहे होगे। कैसे रिवीजन करोगे, पूरी चीज हम समझाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो, हम क्या मान रहे हैं, हमारे एक सब्जेक्ट को, मान लो एक सब्जेक्ट है साइंस, उसके सारे चैप्टर्स को आपको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते चलना है। ठीक है, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते चलना है। पहली कैटेगरी वो है जो तुम्हें बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं आते, जिनमें तुम्हारा डब्बा एकदम गोल है, बिल्कुल नहीं आते, एक सवाल भी नहीं बना पाओगे। और कुछ ऐसे होंगे जो कि तुम्हें पार्शियली आते होंगे। ठीक है, जो तुम्हें आते हैं ना, उनको तो साइड रख दो, इनको साइड रख दो। ये आपको 4 फरवरी के बाद से करने हैं, 4th ऑफ फेब के बाद से, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। जो तुम्हें आते हैं अब उसकी रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट अब मैं आपको बहुत एक चीज समझा रहा हूं, जो आते हैं वो अब नहीं पढ़ने, ध्यान से समझ लो। अब बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं आते और जो पार्शियली आते हैं। 4 फरवरी तक इन्हीं 2 कैटेगरी के चैप्टर्स को हम कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, तो चलो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी साइंस के साथ, कि भैया साइंस को कैसे करेंगे। देखो, अगर तुम अभय बैच के अंदर हो, नेक्स्ट टॉपर का अभय बैच मेरे से पढ़ रहे हो, तो जैसा मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं, सिलेबस को करवा रहा हूं, उसको फॉलो करो। आंख बंद करके भरोसा रखना है, बिल्कुल नहीं सोचना। मुझसे साइंस पढ़ रहे हो, दिगराज सर से एसएसटी पढ़ रहे हो, शोभित भैया से मैथ पढ़ रहे हो, आंख बंद करके भरोसे हुए उसी प्रकार से आपको चलते जाना है। बट अगर आप अभय बैच के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको क्या करना है, समझते चलना। सबसे पहली चीज, आपको या तो नोट्स या फिर वन शॉट देखने हैं। देखो, बड़े वाले वन शॉट मत देखना, ये जो 5-5, 6-6 घंटे के वन शॉट होते हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। क्यों, समय है तुम्हारे पास, सिलेबस हो नहीं पा रहा, 5-5, 6-6 घंटे के वन शॉट देख रहे हो बैठकर, बंद कर दो। देखने हैं तो छोटे वाले देखो, 2-3 घंटे, 1-2 घंटे वाले वन शॉट देखो, उतने इनफ होते हैं। और शॉर्ट नोट्स का तुम सहारा ले सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है, तो अब इस समय पर नोट्स का तुम सहारा ले सकते हो। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट नोट्स क्लास 10th के अंदर अभी हमने लॉन्च करें फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। साइंस और एसएसटी के बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ हमने डाल दिया है। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्टली वहां से पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक सैंपल पेपर आपको करना है। देखो, अगर आप वो जो मेरे फ्री वाले नोट्स हैं उससे पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर सारी चीजें हैं, बस सैंपल पेपर को छोड़ के। सैंपल पेपर की बुक ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं मैं, जो हमारी खुद की सैंपल पेपर की किताब है, जो मैंने लिखी है, मेरे साथ मिलकर संजीव सर ने लिखी है, वो जो बुक है उसकी पूरी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो ले लो। सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते रहना, बाकी सारी चीजें फ्री में नोट्स में मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, मैथ्स। मैथ्स के लिए ज्यादा चीजें नहीं करनी होती। तुमने वन शॉट देखी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के हर एक सवाल करने हैं।
एनसीईआरटी अगर तुमने मिस कर दी नंबर कटेंगे। एनसीईआरटी का हर एक सवाल तुम्हें करते हुए चलना है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्पलर ये आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी होता है। उसके साथ साथ एक सैंपल पेपर तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, एक सैंपल पेपर करते हुए चलना है। ये मैं आपको बता रहा हूं 4 फरवरी से पहले पहले का काम है सारा, उससे पहले पहले सारी चीजें हो जानी चाहिए। वन शॉट देख लिए, नोट्स वगैरह पढ़ लिए, उसके साथ साथ एक सैंपल पेपर लगा लिया। इतना काम हर सब्जेक्ट के लिए हमें करते हुए चलना है। जैसे एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी के लिए क्या है, नोट्स, वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस 1 सैंपल पेपर। नोट्स यहां पर भी एसएसटी के हमारे नोट्स मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिए हैं, वहां से आप पढ़िएगा। बहुत शानदार नोट्स हैं, विजुअलाइजेशन के तरीके से आपको समझाया, छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको वहां से समझ आएगा। बट अगर आपको नोट से नहीं पढ़ना तो आप वन शॉट भी देख सकते हो, अच्छी चीज है। बट अगर आप अभय बैच के अंदर हो तो वहां से पढ़ो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इंग्लिश हिंदी का क्या करना है, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का पेपर सबसे पहले है। तो देखो सिंपल सी चीज है, पहली चीज वीडियो समरी देखते हुए चलनी है। क्या देखना है, वीडियो समरी, वीडियो समरी देखते हुए चलनी है। उसके बाद क्या करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। जितने भी आपके सवाल है ना, आपकी जो बुकलेट होती है उसके अंदर जितने भी सवाल है वो हमें करते हुए चलना है। अभी हमें ग्रामर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, ग्रामर आखिरी के समय पे हम कर लेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ ग्रामर के अंदर। अभी सिर्फ लिटरेचर का पोर्शन और उसके साथ साथ राइटिंग के पोर्शन पे ध्यान दे देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे राइटिंग का पोर्शन ढंग से नहीं पढ़ के जाते, नंबर कट जाते हैं। 2 काम करने हैं, लिटरेचर, राइटिंग। ग्रामर के पोर्शन को अभी रहने दो, छोटा सा समय हमें मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर वो पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ एक सैंपल पेपर तो भैया प्रैक्टिस इसका भी कर लेना, ठीक है। इसके सैंपल पेपर को क्यों प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम पैसेज वाले जो सवाल आते हैं वो बनाना सीख जाओ, कि पैसेज के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, अनसीन वगैरह जो पैसेज होते हैं वो सब, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे 4 फरवरी तक। अपने दिमाग के अंदर एक डेट को बना लो कि भैया 4 फरवरी तक मेरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, चाहे फिर कुछ हो जाए। अब वो नहीं है कि भैया बीच में कुछ हो गया, भैया बीच में शादी लग गई, भैया बीच में ये हो गया, फर्क नहीं पड़ता। अब 4 फरवरी तक सिलेबस खत्म होगा, मतलब होगा। और आज कमेंट में लिख भी जाना कि यस आई विल कंप्लीट माय सिलेबस टिल 4th of Feb। मैं अपने सिलेबस को 4 फेब तक कंप्लीट करूंगा या करूंगी। आज इस कमेंट को लिख भी जाना, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर रहे हाँ कि खत्म करना है हमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी। 4 फरवरी तक हमने हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे 5 फेब से क्या करना है। ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, हमें 3 चीजों के अंदर डिवाइड करना है अपने दिन को, ठीक है। 5 फरवरी के बाद से अपने एक दिन को हमें 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। इमेजिन करो आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे तो पढ़ ही रहे होगे। अभी नहीं पढ़ रहे हो तो 5 फरवरी तक तो प्री बोर्ड वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, तब तो पढ़ोगे ना, इतना तो पढ़ना ही है, पता है ना तुम्हें। 6 घंटे तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें क्या करना है, अपने दिन के 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स बना लेने हैं, ठीक है। 2 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, और 1 से 2 घंटे आपको सैंपल पेपर पे प्रैक्टिस करना है हर रोज। हाँ, 5 फरवरी से आपको हर रोज 1 से 2 घंटे सैंपल पेपर को देने हैं। समझ गए इस बात को। और 2-2 घंटे के आपको स्टडी स्लॉट्स बनाने हैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट के। अब मैं मिनिमम बता रहा हूं 2 घंटे, आप 3-3 घंटे के भी बना सकते हो। अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो आप 3-3 घंटे के बनाओ, क्या दिक्कत है, बोर्ड एग्जाम है यार, इतना तो कर सकते हो। थोड़ी मेहनत, थोड़ी जी जान तो लगा सकते हो यार, इतना तो बनता है यार, और तुम्हें लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, डिवाइड कर लिया एक दिन को कितने में, 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखना। आपका 5 फरवरी से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। आप देखो पहला एग्जाम आपका 19th of Feb को है संस्कृत का। बहुत सारे बच्चे संस्कृत के होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ बच्चे किसके होते हैं, हिंदी के होते हैं। तो अभी हम संस्कृत को यहां से हटा रहे हैं, हम हिंदी पे फोकस करते हुए आपको टाइम टेबल बताएंगे। बट अब मैं हिंदी पे फोकस करके बता रहा हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि संस्कृत के लिए आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी यहां से संस्कृत के एग्जाम को हटा दो। पहला एग्जाम हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर साइंस का, फिर एसएसटी का, फिर मैथ का, और ITCS वगैरह अगर आपका कोई एग्जाम है तो वो आपका आखिरी एग्जाम है, ठीक है। अब सुनो, करना क्या है, हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को अगर आप 5 दिन दोगे ना, तो 5 दिन के अंदर आप सब कुछ कर लोगे। देखो देखते चलते हैं करना कैसे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं 5 फरवरी से 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना। मैंने आपको बताया ना, हमें दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना है, हमेशा दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अच्छा ऐसा करो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। अब मेरी बात सुनो, पहला है साइंस, दूसरा है हमारा IT, जो आखिरी सब्जेक्ट है। क्योंकि देखो अभी तक IT तुमने पढ़ा नहीं होगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। IT तुम पढ़ोगे नहीं, एक दिन की छुट्टी मिल रही है, IT में कहीं तुम फेल ना हो जाओ, इसी वजह से बोल रहा हूं स्टार्टिंग में 2-3 दिन IT पढ़ लेना, ठीक है। और साइंस से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि साइंस का पेपर हमारा ऑलमोस्ट पहला पेपर है ना। मेन सब्जेक्ट्स में हमारा पहला पेपर साइंस का है ना। तो हम पहले साइंस की तैयारी से शुरू करेंगे। तो यहां पर मैंने करा साइंस का रिवीजन और IT पढ़ना स्टार्ट करा। दूसरे दिन भी साइंस का रिवीजन, IT पढ़ना स्टार्ट करा। तीसरे दिन भी साइंस का रिवीजन, IT पढ़ना स्टार्ट किया। बस
आईटी की दुनिया खत्म। 3 दिन के अंदर आईटी का 80% से 90% सिलेबस तुम खत्म कर दोगे। साइंस रिवीजन चल रहा है। अब तुम्हें आधा समय साइंस को देना है, आधा एसएसटी को देना है, आधा साइंस को देना है, आधा एसएसटी को देना है, आधा साइंस को देना है, आधा एसएसटी को देना है। बस यहां पर साइंस की दुनिया खत्म। अगर आप गिनोगे ना तो मैंने पूरे 6 दिन दे दिए साइंस को, ऑलमोस्ट पूरे ये 10 फरवरी तक मैंने पूरे के पूरे 6 दिन मेरे साइंस को मैंने दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। अब यहां पर इंक्लूड कर दोगे मैथ और एसएसटी, मैथ और एसएसटी। अब ये पूरा यहां तक चलता रहेगा। कहां तक ये हमारा चलता रहेगा? 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक मैथ और एसएसटी का कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है। मैथ और एसएसटी बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप देख रहे होगे एसएसटी को मैंने यहां पर 7 दिन दे दिए हैं। यहां से शुरुआत करते करते मैंने एसएसटी को 7 दिन दे दिए हैं। क्यों? एसएसटी में रिवाइज करने में समय लगता है। साइंस छोटा सब्जेक्ट है बट एसएसटी में रिवाइज करने में समय लगता है ना, तो 7 दिन यहां पर हमने दे दिए। अब हम क्या करेंगे? एसएसटी यहां पर खत्म, एसएसटी का रिवीजन खत्म, एसएसटी का सब कुछ हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हिंदी पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी का एग्जाम मेरा पास है। अब मैं क्या करूंगा? अगले दिन आधे समय मैथ पढ़ूंगा और आधे समय हिंदी पढ़ने वाला हूं। समझ गए? 2 दिन। अब मेरे हिंदी के एग्जाम में केवल 3 दिन। अब जब एग्जाम में 3 दिन है तो दुनियादारी भूलो और हिंदी पे फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ना है 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। केवल और केवल 18, 19, 20 को हमें हिंदी पढ़ना है, फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं आने वाला मेरा। आगे समझ में? यहां तक आगे समझ में? अगर आप देख पाओगे तो हिंदी हमने कॉन्टिन्यूसली 5 दिन पढ़ ली है। यहां पर 2 दिन हो गए, यहां पर 2 दिन हो गए और 3 दिन भैया यहां हो गए। तो देख पा रहे हो 5 दिन हमने हिंदी को पूरा का पूरा समेट दिया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहां तक हो गए हिंदी, हिंदी का पेपर हुआ। जैसे ही हिंदी का पेपर देकर आओगे तो आधा दिन तो मिलता है ना, है ना? आधे दिन क्या करोगे? भैया हम तो सोते हैं। अरे सो लेना 1-2 घंटे, फिर क्या करोगे? पढ़ाई करोगे ना। तो उस आधे दिन में तुम्हें क्या करना है? उस आधे दिन में तुम्हें करना है क्या? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश प्लस एक सब्जेक्ट और उठा लो। अब ध्यान से समझना, 21 तारीख, 21 और 22 फेब को ना तुम्हें क्या करना है? इंग्लिश प्लस एक सब्जेक्ट और करो। सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में अभी समय है। इंग्लिश के एग्जाम में 3 दिन डेडिकेटेडली इंग्लिश को देने वाले हैं, 23, 24, 25। ये 3 दिन हम इंग्लिश को देंगे। बट जो 2 दिन है ना, 21 और 22, इन 2 दिन में केवल इंग्लिश नहीं पढ़नी है। इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट और पकड़ो, या तो साइंस पकड़ लो या तो मैथ पकड़ लो, जो भी तुम्हारा वीक है। क्योंकि एसएसटी को तो हमने बहुत दिन दे दिए थे। अब आप देख लो साइंस वीक है या मैथ वीक है, जो भी तुम्हारा वीक है उसको आपको क्या करना है? आधा दिन दे देना है। ठीक है? 21 और 22 को। अब 23, 24, 25 तीनों दिन हमें केवल और केवल इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश का पेपर देकर आना है, इंग्लिश को फोड़ देना है। अब जैसे इंग्लिश वाले दिन आए, शाम की पूरी रात है हमारे पास पढ़ने के लिए, है ना? उस दिन क्या करना है? साइंस मत उठाना। उस दिन केवल और केवल आईटी पढ़ो, केवल और केवल आईटी पढ़ो। क्योंकि यार देखो आईटी जैसे सब्जेक्ट को तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आधे दिन। पेपर देकर आए उस दिन तुम्हारा माइंड भी थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग तुम्हारा खराब हो रहा होगा, तो तुम साइंस अचानक से नहीं पढ़ पाओगे। क्या करना है? केवल और केवल आईटी पढ़ो। साइंस अगले दिन की सुबह से पढ़ना शुरू करना। कब से? 27 तारीख से। अब साइंस पढ़ो 27, 28, 29 और फिर 1 मार्च। पूरी की पूरी हमने साइंस पढ़ ली 4 दिन। 2 मार्च को हमने साइंस का एग्जाम फोड़ दिया, मस्त हमारे नंबर आ गए। फिर हम आए, जैसे ही हम आए स्कूल से वापस एग्जाम देकर, तो फिर से अब हमें एसएसटी पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। फिर से हमें उस दिन तो केवल और केवल आईटी पढ़ना है। उस दिन केवल हमें आईटी पढ़ना है। ठीक है? आईटी पढ़ो आराम से और अगले दिन की सुबह से फिर एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करो। अपनी 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को। ठीक है? 4 दिन मिल गए, 4 दिन मिल गए एसएसटी का पूरा। यहां पर भी हम जो हमारे रिवीजन करना है, जो भी चीज हमें करनी है, 4 दिन इनफ होते हैं। पहले मैंने आपको 7 दिन दे दिए, अब मैंने आपको 4 दिन दे दिए। अरे भाई इतने में अगर एक बच्चा 0 पे भी है ना, वो भी पढ़ लेगा। समझ पा रहे हो? उसके अलावा क्या करना है? एसएसटी का पेपर हुआ। अब एसएसटी के पेपर देके आते ही मैथ पढ़ना शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि मैथ में समय कम है। मैथ में आप देख पा रहे हो केवल और केवल 3 दिन मिल रहे हैं, 3 साढ़े 3 दिन मिल रहे हैं। ठीक है? जैसे ही पेपर देकर आते हो एसएसटी का मैथ पढ़ना हमें शुरू कर देना है और फिर अगले 3 दिन तक मैथ ही मैथ रगड़नी है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ और नहीं देखना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। वो मैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज आपको बाद में देता रहूंगा जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे। ठीक है? उसके अलावा क्या है? मैथ का पेपर दिया, मैथ का पेपर फोड़ा, उसके बाद आपको मिलेगा 1.5 दिन, उसके अंदर आईटी पढ़ो। अब देखो 1.5 दिन वैसे तो कम है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे 3 दिन मैंने आईटी को यहां दे दिए और मैंने फिर 2 दिन यहां भी दे दिए, तो मैंने 5 दिन दे दिए आईटी को। 5 दिन के अंदर तो आईटी खत्म हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो अगर ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, ये होती है रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये है एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। अब इसमें छोटे मोटे चेंजेस तुम कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मैथ बहुत स्ट्रांग होगी और साइंस बहुत वीक होगी, तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है साइंस को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, मैथ को थोड़ा कम समय देना पड़ेगा। बट एक रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। अगर रिवीजन करना है इस प्रकार से करना है, सिर्फ और सिर्फ यही मेथड होता है रिवीजन करने का। और ये पूरी के पूरी की स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको फॉलो करो। मैंने आपको ये बता दिया सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मैंने आपको ये बता दिया रिवीजन कैसे करना है। कमेंट डाल देना कि हाँ भैया 4 फरवरी तक सिलेबस मैं कंप्लीट कर रहा हूंगा। और एक चीज याद रखना, हर रोज 1 घंटा निकालना है किसके लिए?
सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए। किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें लगाना पड़ेगा हर रोज। सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोट, सैंपल पेपर, सब कुछ। आई होप मदद हो पाई होगी। मदद हो पाई है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रशांत। चलिए, टेक केयर, बाय।